हाँ तो विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है लेंस सूत्र। ये मैट्रिक क्लास का एक टॉपिक है और ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। इसका कारण ये है कि बोर्ड एग्जाम में इसे सत्यापित करने के लिए पूछा जाता है और लेंस सूत्र में जो संबंध प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है, उस सूत्र की उपयोगिता आंकिक प्रश्नों को हल करने में होती है, यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में होती है। तो आज हम आपको ले चलते हैं लेंस सूत्र में। तो सबसे पहले परिचय हम लोग जानेंगे कि लेंस सूत्र होता क्या है। किसी लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में संबंध को लेंस सूत्र कहा जाता है। फिर से सुनेंगे आप। किसी लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में संबंध को लेंस सूत्र कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, वस्तु दूरी को u से और प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित किया जाता है अथवा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से जो लेंस सूत्र प्राप्त होता है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो जब भी आपको लेंस सूत्र सत्यापित करने के लिए दिया जाए तो आप चाहे तो पहले उसका एक परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। परिचय में आप बता सकते हैं कि लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं और ये वाला सूत्र आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब लेंस सूत्र को सत्यापित करने की बात आएगी तब आपको एक उत्तल लेंस बनाना होगा। ठीक है, उत्तल लेंस बनाना होगा और इसमें अपने सुविधा के अनुसार उत्तल लेंस के f1 और 2f1 के बीच यानी कि प्रथम फोकस और प्रथम फोकस की दुगनी दूरी 2f1 दोनों के बीच एक वस्तु AB को रख देंगे। जब वस्तु AB को यहां रख देंगे तो वस्तु से एक बार प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। जैसे कि ये वाला लाइन जो है ये प्रधान अक्ष है और ये AB जो है वस्तु है। तो ये जो वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरण एक बार प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। प्रधान अक्ष ऐसे है और वस्तु से प्रकाश की किरण जो आ रही है वो ऐसे आ रही है, मतलब कि समांतर आ रही है। किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो लेंस है ये प्रकाश का अपवर्तन करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। तो ये जो समांतर प्रकाश की किरणें आ रही थी इसको अपवर्तित कर दिया मुख्य फोकस यानी कि f2 की ओर, जो कि हम लोग पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। पहले हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अलग अलग स्थितियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इसको हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ध्यान देंगे। अब वस्तु AB है, इससे प्रकाश की किरण यहां पर आई और अपवर्तित होकर के फोकस से गुजर गई। एक बार वस्तु से प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र या वक्रता केंद्र कह सकते हैं, स्मॉल ओ से सूचित करते हैं, उससे होकर के आई और दोनों यहां पर मिल गई। जो दोनों किरण जहां मिल गई वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A', B'। ठीक है, यहां पर किरण मिली और इस लाइन को सटा दिया जाता है प्रधान अक्ष में ऊपर और ये हमारा प्रतिबिंब हो जाता है। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा आपको समझा देते हैं क्योंकि टॉपिक उपयोगी है। उपयोगी टॉपिक को समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए आप बेहतर नहीं समझ सकते हैं। हम लोग लेंस सूत्र की बात कर रहे हैं तो पहले लेंस सूत्र में आपको परिचय देना है, इंट्रोडक्शन। लेंस के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध, तीनों में से किसी एक को आगे किसी एक को पीछे आप बोल सकते हो। इन तीनों में संबंध को ही लेंस सूत्र कहा जाता है और ये उसका सूत्र आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप सत्यापित करना शुरू कीजिएगा तो सत्यापन में आप सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। यहां हम लोग सत्यापन लिख सकते हैं। सत्यापन, सत्यापन का अर्थ हो गया कि यहां पर हम लोग प्रूफ लिख करके और शुरू कर सकते हैं, यहां मिटा सकते हैं। ठीक है, तो परिचय देने के बाद आप एक उत्तल लेंस को लेंगे और इसमें वस्तु को f1 और 2f1 के बीच रख देंगे। उसका प्रतिबिंब जनरली जैसे आप सीखे हैं पहले की क्लासों में वैसे बना देंगे। एक बार प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगी और f2 होकर के मुड़ेगी और एक बार सीधे वक्रता केंद्र होकर के आएगी। दोनों जहां मिल जाएगी वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु था AB, प्रतिबिंब हो गया A', B'।
क्योंकि देखिए वस्तु का निचला सिरा यहां पर ही है और ऊपर वाला सिरा ये उल्टा हो गया, प्रतिबिंब उल्टा बन गया। वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। वास्तविक के साथ क्या पढ़ाए थे? उल्टा। और आभासी के साथ सीधा, तो ये उल्टा बन गया। ठीक है, अब यहां पर दिखाया गया है कि एन एन डैश उत्तल लेंस है। ऊपरी सिरा एन है, निचली सिरा एन डैश है, ये एक उत्तल लेंस है। बी एन एक आपतित किरण है। देख लीजिए, वस्तु का ऊपरी सिरा बी था ना, बी से प्रकाश की किरण यहां एन पर दर्पण पर पड़ी, तो सॉरी लेंस पर पड़ी, तो लेंस पर पड़ने वाली किरण जो है, लेंस पर पड़ने वाली किरण जो है ये आपतित किरण हो गई। और एन से F2 होकर जो किरण गई, एन से F2 होकर ये अपवर्तित किरण हो गई, क्योंकि अपने मार्ग से भटक गई, अपने मार्ग से भटक गई। ठीक है, उसके बाद से आप देख सकते हैं OF2, O यहां पर प्रकाशीय केंद्र है और F2 मुख्य फोकस है, तो O से F2 की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये दाहिने है, लेंस के दाहिने जो भी दूरी लेते हैं वो चिन्ह परिपट्टी के अनुसार धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। तो यहां पर हमारा OF2 फोकस दूरी हो गया, यानी कि F हो गया। अब यहां पर OA, O प्रकाशीय केंद्र है और A क्या है? वस्तु है। वस्तु का निचला सिरा A है, ऊपर वाला सिरा जो है B है। तो O से A की दूरी मतलब कि प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी वस्तु दूरी हो गई, तो यहां पर वस्तु दूरी लिख दिया गया है। वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं, किंतु वस्तु दूरी प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर स्थित है, इसलिए यहां पर चिन्ह परिपट्टी के हिसाब से क्या हो गया? ऋण चिन्ह हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। OA डैश, O से A डैश, O से A डैश। A डैश क्या है जी? प्रतिबिंब का एक सिरा है, प्रतिबिंब है ना जी। B डैश नीचे है, O डैश ऊपर है, तो O से A डैश यानी कि O प्रकाशीय केंद्र है और A डैश प्रतिबिंब है। यहां तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहेंगे और इसे V से सूचित करते हैं। और चूंकि ये प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर स्थित है इसलिए ये प्लस में होगा, बाईं ओर स्थित रहता तो माइनस में होता। तो सबसे पहले आप लेंस का जो सूत्र है उसको सत्यापित करने के लिए उसका परिचय लिख दीजिएगा ना। उसके बाद से आप सत्यापन लिख करके फिगर बना लीजिएगा। फिगर में कौन कौन चीज है, क्या क्या है, इसको बता दीजिएगा। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, तो हम यहां पर देख सकते हैं ABO, ABO एक त्रिभुज है और यहां हम देख सकते हैं A डैश B डैश O। यहां देखिए A डैश B डैश O, ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, A डैश B डैश O एक त्रिभुज है। और यहां पर देख सकते हो A B O, A B O एक समरूप है, एक समरूप त्रिभुज है। देख सकते हैं ना जी, दोनों फिगर से स्पष्ट है कि एक दूसरे के क्या है? समरूप है। अगर इसको आप ऐसे करके देखो तो उसके जैसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? छोटा बड़ा नहीं देखना है, देखना है कि समरूप है कि नहीं है। तो हम सीधे कहेंगे चित्र में त्रिभुज ABO तथा A डैश B डैश O समरूप है। क्या है जी? समरूप है। और जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होगा तो पहले का लंब बटा दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटा दूसरे का आधार होगा। और ये हम लोग दर्पण सूत्र में भी पढ़े थे। ठीक है, तो त्रिभुज ABO, ABO, AB, A डैश B डैश दोनों आपस में क्या है? समरूप है। तो जब समरूप है तो इसका लंब क्या हो जाएगा? AB, इसका लंब AB, और इस त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा? A डैश B डैश बराबर, यहां पर देख सकते हैं इसका आधार OA हो जाएगा, इसका आधार OA, इसका आधार OA और इस त्रिभुज का आधार OA डैश, OA डैश। इधर से बोलोगे तो A डैश O भी हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आधार ओ ए डैश, इसको हम मान लिए समीकरण 1। अब आप देखिए फिगर को ध्यान से, तो यहां पर एक ज्वाइंट बन रहा है, बहुत ध्यान से देखो, तो ए डैश बी डैश F2 और यहां पर देखो ओ एन F2। तो पहले हम ओ एन F2 को देखते हैं, ओ एन F2, ओ एन F2, ओ एन F2, और यहां पर ध्यान दीजिएगा ए डैश बी डैश F2, ए डैश बी डैश F2, ए डैश बी डैश F2 एक दूसरे के समरूप है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ओ एन F2 तथा ए डैश बी डैश F2 क्या है जी? हाँ, समरूप है। समरूप है ना जी? समरूप है। तो फिर वही पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब, और फिर पहले त्रिभुज का आधार बटा बराबर कर दे। इसका लंब ON है जी, और इसका लंब देखिए क्या है, ए डैश बी डैश। समझ रहे हैं? अब 5 नंबर का प्रश्न है तो पढ़ना पड़ेगा। अब बोर्ड एग्जाम में ये थोड़े पूछेगा कि नहीं 5 मामाओं के नाम लिखें, ये पूछेगा जी आपके बड़का पापा का क्या नाम है? ये सब तो पूछेगा नहीं, तो इसीलिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इसका आधार हो जाएगा OF2, OF2, और इसका आधार क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ए डैश F2, ए डैश F2, इसको हम मान लिए समीकरण 2। ठीक है, पहले त्रिभुज में ये पहला त्रिभुज का लंब और ये दूसरा त्रिभुज का, ये पहला त्रिभुज का आधार और ये दूसरे त्रिभुज का, फिर इन दो समरूप त्रिभुजों में ये पहले का लंब ये दूसरे का लंब, ये पहले का आधार और ये दूसरे का आधार। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, तो इस चित्र में अगर हम कहें, यहां पर ध्यान दीजिए ABNO, AB देखिए ABNO, ABNO, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो क्या है? आयत है। तो यहां पर देख सकते हैं चित्र में ABON एक आयत है, एक आयत है ना जी, और आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? तो ये भुजा ON है, इसके सामने की भुजा AB है, तो ON बराबर AB, अतः ON बराबर AB लिख सकते हैं। अब बताइए ON बराबर AB लिख सकते हैं, तो समीकरण 2 में ON के जगह AB रख दे, क्यों? क्योंकि ON के बराबर है AB। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में ON बराबर AB रखने पर, ध्यान दीजिएगा, ON है, AB हो जाएगा, नीचे A डैश B डैश था, फिर बराबर था, फिर OF2 था, फिर A डैश F2 था कि नहीं जी? था ना? अब बताइए, इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। क्या किए? 2 बार त्रिभुज को समरूप किए, और इसका लंब बटा उसका लंब बराबर इसका आधार बटा उसका आधार। इसका उसका का मतलब क्या मतलब हुआ? पहले का लंब बटा दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटा दूसरे का आधार। इस दोनों में तो सेम वही काम किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आयत में जो ON AB के बराबर है, ON के जगह AB रख दिए। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि अब देखिए, ये जो आपका पहला इक्वेशन है, देख रहे हैं,
और ये तीसरा इक्वेशन है जो देख रहे हैं, पहले में भी जिस राशि का मान है दूसरे में भी उसी का मान है। यहाँ भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर इतना, और यहाँ भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर इतना। बुझा रहा है? समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, अगर मान के चलिए कि मेरी उम्र आपके उम्र के भी बराबर है और मेरी उम्र आपके पड़ोस वाले विद्यार्थी के उम्र के भी बराबर है, तो आप दोनों भी आपस में बराबर है कि नहीं? है ना जी? तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 3 को बराबर कर सकते हैं। तो आप पहले इतना नोट करेंगे, क्योंकि एक बार इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमको लिखना पड़ेगा। कहां पर? ओके ओके ओके, यही ना? चलिए, हो गया? जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब फिर ध्यान देंगे, ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 3 था। दोनों में हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में और समीकरण 3 में एक ही पदों का मान दिया है, तो इस दोनों को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इसको पुनः आपको नोट नहीं करना है, ये समझाने के लिए हम फिर से लिख दिए थे। समीकरण 1 तथा 3 को, समीकरण 3 को या 3 को बराबर करने पर, बराबर करने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 इसके भी बराबर है और समीकरण 3 वही राशि, वही पद इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो OA बटा OA डैश, OA बटा बराबर OF2 बटा A डैश F2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है? समीकरण 1 का जो मान था और समीकरण 3 का जो मान था, इस दोनों को आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब बराबर करने के बाद देखिए, चित्र तथा चिन्ह परिपट्टी का उपयोग हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए, OA का मतलब आप देख सकते हैं, OA मतलब वस्तु दूरी तो हो जाएगा, OF2 का मतलब फोकस दूरी हो जाएगा, OA डैश का मतलब प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, लेकिन इसका मान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमको एक ऐसा सूत्र लाना है जिसमें U, V और F ही रहे, क्योंकि U, V और F में ही हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। सूत्र में आप देख सकते हैं U, V और F के अतिरिक्त कोई अन्य राशि नहीं है। तो अब हमको A डैश F2 को इस प्रकार से तोड़ना होगा, A डैश F2 को इस प्रकार से तोड़ना होगा कि ये भी U, V या F के पद में टूट जाए। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये A डैश है और ये F2 है ना जी? यानी A डैश से F2 की दूरी हमको लेना है। A डैश से अगर हम पूरा दूरी ले ले, OA डैश तक की दूरी ले ले, कहां तक की, OA डैश तक की दूरी ले ले, और इसमें से OF2 घटा दे, OA डैश तक की दूरी ले ले, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी ले ले, और उसमें OF2 यानी कि यहां से यहां तक की दूरी माइनस कर दे, तो A डैश F2 ही ना बचेगा। यहां फिर ध्यान देंगे आप, जैसे मान के चलिए ये है O, ये है F2 और ये है A डैश। अगर हमको A डैश F2 का मान लेना हो, किसका, जैसा कि इक्वेशन में दिया है, अगर हम पूरा मान ले लें यहां तक O से A डैश तक का, और इसमें से O से F2 का मान घटा दे, तो फिर वही बचा कि नहीं, वही बचा ना। तो चलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं OA बटा OA डैश OF2। इस सब में हमको कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इस सब का मान यहां पर उपलब्ध है। अब इसको हम क्या कर देंगे, O से A डैश तक की दूरी ले लिए,
ओ से ए डैश तक की दूरी ले लिए, इसमें से ओ से F2 की दूरी को क्या कर ले, माइनस कर ले। ये हमारा हो गया समीकरण 5। अब देखिए समीकरण 5 में चित्र तथा चिन्ह परिपटी से, चिन्ह परिपटी से, ठीक है, देख सकते हैं OA का मतलब वस्तु दूरी माइनस यू होगा, OA डैश का मतलब प्रतिबिंब दूरी प्लस में भी होगा, क्योंकि OA डैश दाहिने तरफ है, पहले भी आपको हम बता चुके हैं, यहां पर देख सकते हैं। और OF2 बराबर फोकस दूरी, और ये दाहिने साइड है तो प्लस होगा चिन्ह परिपटी के हिसाब से, ठीक है। समीकरण 5 में चित्र और चिन्ह परिपटी से इतना रखने पर रख दिया जाए जी। दिखाई दे रहा है इधर, तो ध्यान देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 5 में OA है तो OA के जगह क्या रखना है, माइनस यू। OA के जगह क्या रखना है, और बट्टा में OA डैश है तो OA डैश के जगह क्या रखना है, भी। फिर बराबर का चिन्ह है, आप देख सकते हैं OF2 है, OF2 के जगह क्या रखना है, F रख दिए। और फिर आप देख सकते हैं उसके बाद से हमारा नीचे क्या है जी, तो नीचे है OA डैश, तो OA डैश का मतलब भी, OA डैश का मतलब भी, आप देख लीजिए OA डैश का मतलब यहाँ पर भी है, और पहले भी बता चुके हैं। और फिर हमारा चिन्ह है यहाँ पर माइनस, क्या है जी, और OF2 का मतलब F। तिर्यक गुना कर दे, तिर्यक गुना करने पर, ध्यान दीजिए भी में F से गुना हो जाएगा तो VF हो गया, और माइनस यू में हम गुना कर देंगे भी माइनस F से, तो आप ध्यान दीजिए ये VF हो गया, ये बराबर हो गया माइनस और प्लस, माइनस और यू गुना भी, यू भी हुआ। अब फिर ध्यान दीजिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, UF हो जाएगा, हमारा गुना हो गया। अब ध्यान दीजिए सभी पदों में, सभी UVF से भाग देने पर, भाग हमारा संबंध और सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दर्पण सूत्र में भी दिए थे लो, याद है, तो चलिए ये क्या था, VF पहले से था, UVF से भाग दे दिए, बराबर था, माइनस यू भी था, बट्टा में हम UVF से भाग दे दिए, फिर प्लस में UF था, फिर UVF से भाग दे दिए, सभी पदों में UVF से भाग दे रहे हैं। गौर से देखिए ये क्या है, ऊपर V और F है ना जी, तो VF से VF कट गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर U भी है, UV से UV कट गया, यहाँ UF है, एक U कट गया, एक F कट गया, ऊपर कुछ नहीं है तो एक है, और नीचे U है, फिर बराबर हुआ, माइनस है, कुछ नहीं है तो एक है, और नीचे F बचा है, F हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे भी है, कोई दिक्कत। अगर इधर ये माइनस में इधर ला दे तो 1/u प्लस 1/f बराबर 1/v हुआ, ठीक है। अगर 1/f को इधर छोड़ दे, 1/u को उधर लेकर चले जाए तो इधर इसके साथ प्लस में है तो 1/u उधर जाएगा तो हमारा 1/f बराबर 1/v उधर पहले से है, 1/u चला गया तो -1/u। यही हमारा सूत्र था, सत्यापित हो गया। बस कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो गो समीकरण को समरूप करना है, फिर एक आयत में ON के भुजा के बराबर AB कर देना है, समीकरण 3 आ जाएगा। समीकरण 1 और 3 को बराबर कर दीजिएगा, हमारा समीकरण 4 आ जाएगा। और फिर समीकरण 4 में चिन्ह परिपटी और उसका जो पद है उसका मान रखेंगे। पहले A' F2 को यहां तोड़ देंगे,
उसके बाद सब मान रख करके तिर्यक गुना किए हैं, लास्ट में UVF से दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कोई दिक्कत होगा तो फिर हम आपको बताएंगे।